नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं अभिषेक शर्मा, प्रिंसिपल नॉलेज वैली स्कूल राजगढ़, आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूँ एक समय के अनुकूल मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और मुद्दा है अपने बच्चों का एडमिशन पालक किस स्कूल में करवाएं, कैसे एक अच्छा स्कूल पालक चुने और एक अच्छे स्कूल के क्या क्या मापदंड होने चाहिए। तो बात शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जब एक पालक के दृष्टिकोण से देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास में होती है वो होती है हमारा बजट। तो स्कूल जो है वो उसकी प्रदत्त की हुई सुविधाओं के हिसाब से फ़ीस चार्ज कर रहा है, वो फ़ीस आपके बजट में सेट हो रही है। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए सबसे पहला जो मुद्दा है मेरे हिसाब से वो आप चुनेंगे बजट फ्रेंडली स्कूल। दूसरे नंबर पे यदि हम बात करेंगे तो दूसरे नंबर पे आता है उस स्कूल के शिक्षकों की योग्यता, उनका अनुभव, उनका पढ़ाने का तरीका और मार्केट में उनकी रेपुटेशन कैसी है। बहुत ज़रूरी होता है। शिक्षकों के बिना शिक्षा संभव नहीं है। शिक्षक किस तरह के हैं, कैसे वो आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किस तरह से उनके साथ में व्यवहार कर रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। आपके बच्चे को सही शिक्षा मिल भी पा रही है या नहीं मिल पा रही है। तो ये हो गया दूसरा मुद्दा, शिक्षक। तीसरा पॉइंट आता है स्कूल जो है सहायक गतिविधियां क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। हम क्या चाहते हैं, हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी है कि शिक्षा के साथ साथ अतिरिक्त गतिविधियां होती हैं, जैसे खेलकूद की गतिविधि हो गई और दूसरी जो गतिविधियां हैं ओलंपियाड वगैरह है, ये भी स्कूल किस तरह से प्रोवाइड कर रहा है, एडिशनल एक्टिविटीज़ जिसे हम कह सकते हैं। चौथा पॉइंट पे हम बात करेंगे स्कूल का ट्रैक रिकॉर्ड। अभी तक का स्कूल का, जब से आप पिछले 3 साल का रिकॉर्ड, 4 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, स्कूल का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। अप्स एंड डाउन्स आए हैं, पॉजिटिव रहा है, नेगेटिव रहा है, न्यूट्रल रहा है, तो वो भी आपके लिए देखना अति आवश्यक है। उसके बाद में हम देखेंगे कि विद्यालय जो है जिसमें आप अपने बच्चों का प्रवेश करवाने के बारे में विचार कर रहे हैं, वो विद्यालय बच्चों को एक्सपोजर की अपॉर्चुनिटीज़ कितनी प्रोवाइड कर रहा है। कितने मौके ऐसे हैं जब अपने बच्चों को विद्यालय बाहर किसी अन्य विद्यालय के साथ कंपटीशन में भेज रहा है, बच्चों को कहीं और कुछ विजिट्स वगैरह करवा रहा है, बच्चों को बाहरी दुनिया से किस तरह से एक्वेंट करवा रहा है, ताकि बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़े, वो दुनिया देखें, उनका अनुभव बढ़े। लाइफ स्किल के तौर पे ये भी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद में आता है स्कूल के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, स्कूल में लैब्स अवेलेबल हैं या नहीं है, स्कूल का ग्राउंड कैसा है। तो ये जो है स्कूल की फिजिकल सुविधाएं वो किस हिसाब से हैं और उसमें वो आपके बच्चों के लिए सुविधाजनक है या नहीं, ये भी देखा जाना चाहिए। फिर हम देखेंगे बच्चों की सुरक्षा। स्कूल की बाउंड्री वॉल है, स्कूल में सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल हैं, स्कूल में साफ सफाई कैसी है। आपका बच्चा जिस जगह पर दिन के 8 घंटे देने वाला है, वो जगह आपके बच्चों के 8 घंटे बिताने योग्य है या नहीं है, वहाँ बच्चा आपका सुरक्षित है या नहीं है, स्कूल का ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से चल रहा है। उसके बाद में बच्चों की सुरक्षा हो गई, तो फिर अब बारी आती है बच्चों के पीयर ग्रुप की। उनकी क्लास में, उनके ग्रुप में जो पीयर ग्रुप है वो भी किस तरह का है, कैसे बच्चे हैं, कैसा माहौल है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। मेरा ऐसा मानना है बच्चों का वर्तमान, भविष्य, बच्चों का व्यवहार, बच्चों का जीवन यापन करने का तरीका, सब कुछ उन्हें स्कूल से ही मिलता है। तो मित्रों, मैं आपसे चाहूँगा कि जब भी आप एक अच्छा स्कूल चुनने के बारे में विचार करें तो इन सभी बिंदुओं पर निश्चित तौर पर ध्यान दें। तभी हम हमारे बच्चों के लिए एक उचित स्कूल का चुनाव कर पाएंगे। धन्यवाद। आशा है
आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे और इनके अनुरूप अपने बच्चों के लिए एक उपयुक्त स्कूल का चुनाव अवश्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।